सर्वप्रथम उदाहरण आता है कुरुचरी। कुरुचरी का क्या अर्थ है? कुरु देश में घूमने वाली स्त्री। ठीक है। कुरुचरी, कुरु देश में घूमने वाली स्त्री। अब कुरुचरी में शब्द क्या है? कुरु, चर। ठीक है। कुरुचर है, चरेष्ठ से सूत्र से कुरु उपपद रहते, चर धातु से ट प्रत्यय बना और टित होने के कारण गीप प्रत्यय हो जाएगा। कुरु उपपद है, चर धातु है, चर धातु का चरेष्ठ से ट प्रत्यय था, होने के कारण, टित होने के कारण यहाँ पर क्या आ गया? गीप प्रत्यय। किस नियम से? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। टिड ठाणय द्वय सज दग्न मात्रस तयप ठक ठय कय क्वरप। नियम से टित होने के कारण क्या हुआ? स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या हो गया? गीप प्रत्यय। अब हमारे पास रूप क्या बना? कुरु चर गीप। अब जिस प्रकार हमने पूर्व कक्षाओं में गीप के ई शेष रहता था, गीस का ई शेष रहता था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। अब लोप इत संज्ञा किस नियम से होगी? अब पकार की तो हम हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे। अब गकार की किससे होगी? लसक वतदिते से। लसक वतदिते किसकी करता है इत संज्ञा? लकार, सकार और कवर्ग। अब गय किस में आता है? कवर्ग में आता है। और जब कवर्ग में आता है तो क्या होगी? इत संज्ञा। इत संज्ञा हो जाएगी तो इत संज्ञा का फल स्वरूप क्या है? तस्य लोप। तस्य लोप से इत संज्ञा का लोप हो जाएगा और हमारे पास शेष क्या रहा? कुरुचर ई। यही शेष रहा ना, कुरुचर ई। अब जब कुरुचर ई शेष रह जाएगा तो यची हमसे भय संज्ञा करेंगे अंत्य आकार की। ठीक है, धातु के अंत्य आकार की भय भय संज्ञा कर देंगे। अब चर के र में अ है, इसकी भय संज्ञा कर दी। अब ये चीज हम के साथ एक नियम और आता है यस्येति च। पूर्व कक्षाओं में हमने इन चीजों के बारे में विस्तार से चर्चाएं की हैं आपके साथ। यस्येति च क्या कहता है? जिसकी भय संज्ञा हो जाएगी ना, उसका लोप हो जाएगा। है? अब जिसकी भय संज्ञा हो जाएगी उसका लोप हो जाएगा, तो अंत्याकार की भय संज्ञा हुई थी तो अंत्याकार का यहाँ पर क्या हो गया? लोप हो गया। कुरुचर ई। अब इनको मिला देंगे तो कुरुचरी। अब स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य। अब स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य जब हम कर देंगे, जो हमने इसकी प्रकरण की प्रथम वीडियो बनाई थी ना, क्रियाम नियम से जब प्रारंभ किया था, उस नियम में हमने स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा की थी, जिसमें सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके अर्थात विभक्ति आर्य कार्य। अब सु आदि प्रत्यय कितने होते हैं? सुप आदि प्रत्यय 21 होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आपने राम, लता, बालक, माला आदि के रूप आपने पढ़े होंगे, राम, रामो, रामा, इसी प्रकार सुप आदि हैं। ठीक है, विभक्तियां कितनी होती हैं? हम्म संबोधन समेत 8 होती है, अन्यथा 7 होती है। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। सुप आदि प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। बहुत अच्छे। इसी प्रकार हमारा कुरुचरी रूप सिद्ध हो जाता है।